छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के दूसरे पेपर राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि किस तरीके से राजस्थान प्रागैतिहासिक काल से मानव सभ्यता का केंद्र रहा है और किस प्रकार मानव ने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्रयुगीन सभ्यता के अंदर विकास किया। मानव सभ्यता के सभी चिन्ह, पद चिन्ह राजस्थान की भूमि पर रहे हैं, चाहे वह पुरा पाषाण काल का मानव हो, मध्य पाषाण का हो, नव पाषाण का हो या ताम्रयुगीन सभ्यता का रहा हो। ताम्रयुगीन सभ्यता के बाद लौहयुगीन सभ्यता का काल आया और लौहयुगीन सभ्यता के भी जो पद चिन्ह हैं वह हमें राजस्थान के अंतर्गत दिखाई देते हैं। राजस्थान में बालातल सभ्यता, जो कि उदयपुर की वल्लभनगर तहसील के अंतर्गत बनास नदी की घाटी में पनपी, यह जिसकी खोज 1993 में बीएन मिश्रा के द्वारा की गई। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग ये था कि यहाँ पर हमें पत्थरों के साथ ईंटों का प्रयोग मिलता है और यहाँ हमें विशाल भवन मिले हैं। यहाँ हमें कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्रचलन था, इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। बालाथल के अलावा गिलुंड, जो कि राजसमंद जिले के अंदर है, वहाँ भी हमें 1957-58 में बीबी लाल के द्वारा इस स्थल की खोज की गई और यहाँ पर हमें मृदभांड, हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली हैं। उदयपुर के धौलीमगरा में ही हमें आहड़ सभ्यता के नवीनतम स्थल मिले हैं, जहाँ से हमें आहड़ सभ्यता के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान में जयपुर जिले के बैराठ में बाणगंगा नदी के तट पर हमें लौहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस स्थल की खोज 1935-36 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। बैराठ के जो प्रमुख स्थल हैं वो है बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी। यहाँ से हमें बहुत सारे उत्खनन पात्र मिले हैं जिनसे हमें बैराठ सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। बैराठ सभ्यता का, बैराठ काल का हमें एक बड़ा विस्तार दिखाई देता है। यहाँ पर हमें महाजनपद कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जो कि आधुनिक रूप में बैराठ के नाम से जानी जाती है, यह मत्स्य जनपद जयपुर, अलवर और भरतपुर, जो वर्तमान का इलाका है, उसके बीच में उसी का इलाका मत्स्य जनपद कहलाता था। तो यहाँ हमें मत्स्य जनपद के अवशेष मिले हैं। बैराठ में हमें महाभारत संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो 1 वर्ष था वह विराटनगर के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था। इस तरीके से विराटनगर अर्थात बैराठ महाभारत कालीन सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। बैराठ में हमें बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ हमें एक गोलाकार बौद्ध मठ मिला है, एक स्वर्ण मंजूषा जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। बैराठ में हमें मौर्य संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। मौर्य काल, जो कि 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था, यहाँ पर हमें अशोक का भामरू शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मणी है। और यहाँ हमें यूनानी सभ्यता के भी, यूनानी संस्कृति के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ हमें 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 28 सिक्के हिंद यूनानी राजाओं के हैं। 28 में से 16 सिक्के मिनेंडर राजा के हैं, जिसे मिलिंदपन हो भी कहा जाता है, और शेष 8 सिक्के प्राचीन भारत के पंचमार्क या आहत सिक्के हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि बैराठ की जो सभ्यता है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक हमें इसका विस्तार
और मतलब समय का विस्तार हमको दिखाई देता है, और एक के बाद एक सभ्यताओं का विस्तार हमें बैराट में दिखाई देता है। यानी महाजनपद काल से लेकर के यूनानी, इंडो यूनानी जो सभ्यता है, उस शासक जो है उस समय तक का जो विस्तार है, समय विस्तार है, वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। भीलवाड़ा के बागौर में कोठारी नदी के किनारे भी हमें बागौर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इस स्थल की खोज की गई और भारत का ये सबसे संपन्न पाषाण स्थल है। यहाँ पर हमें प्राचीन पशुओं की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। सिरोही में हमें चंद्रावती सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसमें गरुड़ासन विराजित विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। झुंझुनू में के निकट सुनारी में भी हमें लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर हमें लोहे गलाने की भट्टी मिली है। टोंक जिले के रेड़ में भी हमें लोहे के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। यह एशिया के सबसे बड़े सिक्कों का भंडार है। बूंदी के निकट गरदड़ा में छाजा नदी के निकट हमें रॉक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। जयपुर के निकट नालियासर में भी हमें लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हनुमानगढ़ के रंग महल और पीलीबंगा में भी हमें कांस्य युगीन सभ्यता यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बीकानेर के सौंथी में जिसकी खोज हमलानंद घोष के द्वारा की गई, जो कि कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, करणपुर नौहर में भी हमें उत्खनन स्थल में प्राचीन भारतीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चित्तौड़गढ़ के निकट नगरी में, जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था, वहाँ हमें गुप्तकाल और शिवी जनपद के अवशेष मिले हैं। टोंक के नगर, जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था, में भी हमें जनपदकालीन अवशेष मिले हैं। भीलवाड़ा के जहाजपुर में हमें महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। भरतपुर के नोह में हमें कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और सांभर के निकट नालियासर में हमें चौहान युग के अवशेष मिले हैं। और अलवर के डडीकर में हमें 5 से 7 हजार साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि राजस्थान में एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त गंगानगर के बरौर, डेरा तरखानवाला, हनुमानगढ़ के रंगमहल, करणपुरा, बड़ोपल, जैसलमेर के ओला और कुंडा, भरतपुर के नोह और दर, जयपुर में जोधपुरा और चीथवाड़ी, राजसमंद में गिलुंड, भीलवाड़ा में ओझियाना, बीकानेर में डाडा थोरा, बूंदी में गदरड़ा, बीकानेर में सोथी, पूगल, डाडा थोरा, जैसलमेर ओला कुंडा, जोधपुर ओसिया, नागौर में कुराड़ा, जालौर में भीलमार और एहलाना, और उदयपुर में ईसबार और झाड़ोल में भी हमें प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन सभ्यताओं में से जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम विस्तार से अपने अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे।